हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन किया गया है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में कि इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, इन दोनों के बारे में पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि एनर्जी के जो रिसोर्सेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। अगर हम बात करें रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज होते हैं कि जिनका हम अगर यूज़ करें तो उनका स्टॉक ख़त्म नहीं होता या उनका स्टॉक बहुत जल्दी फिर दोबारा हमारे यूज़ के लिए आ जाता है, वो ख़त्म नहीं होता। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं कि जिनका स्टॉक एक बार ख़त्म हो जाए, एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर वो दोबारा हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो पाते। उनका एक लिमिटेड स्टॉक होता है, तो उसके बाद वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो वो दोबारा हमारे यूज़ के लिए नहीं बचेगा, तो उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो जैसे सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी को अगर यूज़ करते हैं तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये ख़त्म नहीं होगा। या विंड एनर्जी है, या बायो एनर्जी है, या हाइड्रो पावर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये जो सब एनर्जी के रिसोर्सेज हैं ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये ख़त्म नहीं होते, ये फिर हमारे लिए दोबारा अवेलेबल हो जाते हैं। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर भी रिन्यूएबल रिसोर्स में से आता है, लेकिन वाटर में ये होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा वाटर ज़मीन से निकालने लगेंगे तो वहाँ वाटर की कमी हो सकती है, वाटर की कमी हो जाती है। लेकिन वाटर, अगर हम वाटर ज़मीन से निकालते हैं तो फिर हमारे लिए फिर अवेलेबल रहता है वाटर, तो वो वाटर भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में से आता है। लेकिन अगर इसी के कंपेरिजन में हम बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि पेट्रोलियम है, जैसे कि कोल है, नेचुरल गैसेस हैं, तो पेट्रोलियम वगैरह है वो एक बार अगर यूज़ हो जाए तो जाहिर सी बात है वहाँ का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, फिर वो दोबारा अवेलेबल नहीं होता। हाँ, अब उसके बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स तो बहुत टाइम हो गया, वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, वो जब कभी अवेलेबल होगा तो होगा। तो वो क्या हो गया, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं कि जिसको हम यूज़ करें वो फिर हमारे यूज़ के लिए फिर तैयार हो, हमें फिर मिल जाए, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में से आते हैं। जैसे हमने कहा सोलर एनर्जी या हाइड्रो पावर एनर्जी, ये सब एनर्जी जो होती है, या वाटर, ये सब हमें अवेलेबल रहता है और हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन फिर हमें वो दोबारा एक डेफिनेट टाइम के अंदर दोबारा फिर मिल जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसके दोबारा बनने में। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे पेट्रोलियम है, इसके बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, तो फिर वो बहुत लंबा टाइम हो गया। इसको हम एक बार यूज़ कर लेंगे तो इसका स्टॉक जो ज़मीन में है वो ख़त्म हो जाएगा, जो भी ज़मीन के अंदर है। इसी तरह से जो टॉप सॉइल है, सॉइल का जो ऊपर का एरिया है, जो टॉप सॉइल है, ये भी नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि इसको एक बार ख़त्म हो जाता है तो फिर इसके बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बन तो जाएगा लेकिन वो इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में से आएगा जो टॉप सॉइल है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में डिफरेंस यही होता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है वो हमें एक बहुत कम टाइम में दोबारा अवेलेबल होता है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होता है उसका स्टॉक ख़त्म हो जाता है, तो वो फिर ईजिली या इतने कम टाइम में अवेलेबल नहीं होता कि हमारे लिए फिर अवेलेबल हो, फिर बहुत साल उसमें लगते हैं उसके दोबारा बनने में, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।